साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देश के 78 सालों में के इतिहास में ये पहला अवसर है कि आप भारत की ऐसी दशा देख रहे हैं। दशा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब, ये इतिहास का पहला ऐसा कुछ होगा भारतीय इतिहास में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में उनके ऊपर किसी ने जूता मारा, फेंका गया। ये बहुत ही निंदनीय है। कंडेम करता हूँ मैं इस चीज़ को। बीइंग ए दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दलित होने के कारण उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई मनुवादियों ने करी। उनके किसी भी बयान में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि उन्होंने किसी की भावना को आहत किया। लोग नहीं चाहते हैं कि इस तबके का आदमी व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन होकर के कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडी बने, और यही इस तबके की निराशाजनक चीज़ देखने को मिलती है। तो भारत का इतिहास और इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं देश में। विगत 10-11 सालों में देश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता और भारत के लोग क्या करेंगे। एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन एक उच्च न्यायाधीश जिसके साथ ये कार्रवाई हुई, और कह रहे हैं सनातन का उन्होंने अपमान किया। सनातन धर्म आया कहाँ से है? पहले तो यही मैं जानना चाहता हूँ लोगों से। जिस धर्म को इस देश से मिटा दिया गया, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए भारत के, सब बौद्ध मंदिर हैं। चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो आपका भुवनेश्वर में मंदिर है, वहाँ चले जाएं आप, कहीं किसी मंदिर में चले जाएं, सब कहीं बौद्ध की प्रतिमाएं मिलेंगी। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल जड़ से निपटा दिया गया। कैसे इस देश की रक्षा हो पाएगी? कैसे दबा कुचला व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा जब एक उच्च स्तर पर बैठा व्यक्ति ही अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, ना तो वो उस स्थिति में है कि कुछ कह पाए, और कोई कार्रवाई नहीं, बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया। ये है देश का कानून। कैसे होगा ये देश? कहाँ जा रहा है? किस हालात में जा रहा है? वोट चोरी, भ्रष्टाचार, GST, नोटबंदी, इन सभी पर व्यापक चर्चा होती है, लेकिन भारतीय मीडिया जो गोदी मीडिया के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, उसका हाल बहुत बुरा है। देश विदेशों में भारतीय वीज़ा की वैल्यू घट गई है। भारत के लोगों को बंधक बना लिया जाता है कहीं ना कहीं। वीज़ा देखते ही, पासपोर्ट देखते ही उनको कहते हैं अच्छा आप भारत के हैं। ये स्थिति हो गई। भारत की विदेश नीति में पिछड़ गया है भारत। भुखमरी में सबसे निचले स्तर पर हो गया है। बेरोजगारी में और नीचे पर गिरता जा रहा है। सोना आसमान छू गया है। 10 साल पहले क्या था, आज क्या है। तो इन सब मुद्दों पे से ध्यान भटकाने के लिए ये जो सरकार है, सत्ताधारी पक्ष, सारे काम कर रही है, और इनकी मजबूरी है अगर ये सत्ता में ना बने रहें। सत्ता जाते ही बहुत कुछ हो जाएगा, मजबूरी है। राहुल गांधी एक बंदा लड़ रहा है, उधर केजरीवाल लड़ रहा था, उसको भी निपटा दिया वोट चोरी करके। क्या होगा इस देश का? और जो हमारे नौकरी पेशा वाले लोग जो हैं, वो डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं हैं कि बंधक बना लिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये जो स्थिति है बहुत ही भयावह है।
हम सभी डरे हुए हैं इस सरकार से, सब डरे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ये लोकतंत्र का, वो सोनम वांगचुक, उनकी तो बात ही नहीं हो पा रही। कितने बड़े और कितना बड़ा नाम, बहुत कुछ किया उन्होंने देश के लिए, उनको बिना किसी उसके जेल में डाल दिया गया, और वो भी जयपुर, राजस्थान। क्या मतलब, क्या सीन चल रहा है भाई साहब, क्या सीन चल रहा है देश का, विचार करिएगा। लेकिन जो गवई साहब के साथ हुआ है वो दलित पिछड़ों का एक बहुत बड़ा अपमान है। हम तो सबसे कहेंगे कि आप सब इकट्ठा होइए और इस पर चर्चा करिए कि क्या चीज़ हो रही है देश में, विरोध करिए। नहीं विरोध कर पाते हैं तो आप ना पढ़े लिखे हैं, आप गंवारों और पिछड़ों में गिनती होती है आपकी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।